पब्लिक की खबर में आज बात होगी नई अयोध्या संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में पहले हनुमान मंदिर और अब कुएं की खुदाई में मूर्तियां मिलने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार और 46 साल पहले हिंदुओं के पलायन का जिक्र कर एक नई अयोध्या की तरफ इशारा कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या उत्तर प्रदेश का संभल अब नई अयोध्या बनने जा रहा है? देश की राजनीति में ये सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि महीने भर पहले हिंसा भड़कने के बाद संभल जिस तरह से लगातार चर्चा में है, उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सियासत भी संभल की आग को हवा देने में लगी है। हम सिलसिलेवार आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश हुआ, फिर तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। इन सब के बीच अब एक दूसरे मंदिर का पता चला जिसे अतिक्रमण कर पिछले 46 साल से दबाकर रखा गया था। दरवाजे खोलने पर मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जिष्णु द्वार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। बात यही नहीं रुकी। मंदिर के पास कुएं की खुदाई शुरू हुई तो इसमें मूर्तियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। कुएं की 15 से 20 फीट खुदाई में खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंटें मिली हैं। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भीषण सर्दी में यूपी विधानसभा का पारा हाई हो गया और 46 साल पुराने संभल दंगों की याद ताजा हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपने भाषण में कई इशारे किए। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक विपक्ष के कई नेताओं ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। ये मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। कुल मिलाकर अयोध्या में रामलला का मंदिर बीजेपी के कोर मुद्दों में शामिल रहा। अब मंदिर बनने के बाद संभल नई अयोध्या की ओर इशारा कर रहा है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो न केवल संभल बल्कि योगी को लेकर भी भविष्य की तरफ कई इशारे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या संभल एक नई अयोध्या बनते जा रहा है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बड़े सवाल है उनकी और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको चलिए बताते हैं बड़े सवाल कौन कौन से हैं। क्या अयोध्या की तरह देश में यूपी के संभल का मुद्दा भी गूंजेगा? सवाल नंबर 2, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? सवाल नंबर 3, महाकुंभ 2025 से ठीक पहले खुदाई के टाइमिंग के आखिरकार क्या मायने? और सवाल नंबर 4, क्या संभल के मुद्दे पर जो सियासत हो रही है सौहार्द बिगाड़ने के लिए है? तमाम चीजें हैं।
जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार संभल एक नया केंद्र बनते जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। और बच्चन दुबे जी हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चन दुबे जी आपका भी। और ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और कुछ देर बाद हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा शिव सिंह भारती जी से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिव सिंह जी, जो कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो तो इशारा इसी तरफ कर रहा है कि अयोध्या के बाद अब संभल एक नया केंद्र बनता जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? और जो वो कह रहे हैं, क्या टाइमिंग को लेकर भी एक बड़े सवाल जो विपक्षी पार्टी भी लगातार उठाती रही है, महाकुंभ आने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले अब संभल एक नया मुद्दा बनते जा रहा है। देखिए, संभल तो दंगों के बाद से ही विपक्ष ने पूरी तरह से अपने आप को संभल पर केंद्रित कर दिया है। यह तो कार्रवाई जब हो रही है तो कार्रवाई के बाद पता चल रहा है कि 46 साल पहले किस तरह से मंदिरों को बंद कर दिया गया और वहां से किस तरह से पलायन किया गया। पलायन की जानकारी और उनके बीच में जो मंदिर थे जहां वो पूजा पद्धति अपनी किया करते थे हिंदू, उन सबको वहां से जाना पड़ा और उनके मंदिरों को भी ऐसे ढक दिया गया जैसे कि ये पाकिस्तान में। तो आप समझिए कि कितनी चाहती वहां के लोगों ने सही, और उस समय किनकी सरकारें थी, और इतनी उदासीनता और कि आज तक किसी को पता ही नहीं था कि ये जो ढकी हुई चीज है वो मंदिर भी हो सकती है। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वहां के सांसद का आवास है, और सांसद जो वहां के रहे, जिनको सारे लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया, उन्होंने भी कभी इस बात की चिंता नहीं की। भाईचारा का नारा तो परस्पर देते हैं, लेकिन वो कभी इस बात की चिंता नहीं की कि जो मंदिर को वहां ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आप ये बताइए, किसी भी हिंदू एमएलए एमपी के द्वारा अगर यह कृत्य कहीं किया गया हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नहीं किया गया, लेकिन किस तरह से मंदिरों को भी बंद कर दिया गया। तो संभल वास्तव में एक बड़ा केंद्र है, और संभल के साथ साथ जितनी जगह पर भी हिंदुओं ने पलायन किया है और वहां पर जितने भी पूजा स्थल है, उनको अगर इस तरह से बंद किया गया तो यह आज निश्चित रूप से जहां भी ऐसी घटनाएं घटी है, और उस समय किनकी सरकारें थी और किन लोगों की चुप्पी के कारण इतने वर्षों तक इतना महत्वपूर्ण मंदिर, 400-500 साल पुराने मंदिर को बंद कर दिया और उसकी किसी को जानकारी भी नहीं। आप ये देखिए, तो वह निश्चित रूप से केंद्र तो बनेगा ही, और उस पर चर्चा भी होगी। और आने वाले समय में ये कुंभ अलग विषय है। कुंभ तो ये निश्चित है कि कुंभ उस निश्चित सीमा में लगता ही है, लेकिन जिस तरह से मंदिरों को इस प्रकार से बंद करके और वहां पर पूजा को एकदम से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए, ये देश के बड़ी दुर्भाग्य। मैं बता दूं कि ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा बब्बन दुबे जी से, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। बब्बन जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम खराब पन्नों को नहीं खोलना चाहते, यानी कि आप मान रहे कि ये खराब पन्ने थे, आप भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन खराब पन्ने थे, इसको मान भी रहे हैं। जी जी जी, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर? क्या वाकई संभल में जहां मंदिर हमको दिखाई दे रहे हैं उनकी खुदाई होना चाहिए और उनके ऊपर कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए? अगर संभल को देख करके जैसे आप देख रहे हैं मंदिर की खुदाई, अगर ऐसे खुदाई करेंगे तो पूरे भारत देश में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां मंदिर न मिले आपको। इसलिए कि भारत हमारा बहुत प्राचीन देश है, और भारत आज का देश नहीं है। 5000 साल पहले जब भगवान राम लंका में गए थे, उस समय जब पुल बना था, उसमें बीजेपी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन यह है कि न हम लोग का ये कहना है कि दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजा जाए और घर की चकिया ना पूजा जाकर पीसा खाए। तो अगर हमारा दिल साफ है तो हमारे लिए कदम कदम पे मंदिर है। अगर हमारा दिल साफ नहीं है, इसके पहले जो सरकारें थी, इसके पहले जो देशभक्त थे हमारे देश के लिए मरे मिटे, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जो है, महात्मा गांधी, पंडित जो अच्छे लोग थे, और वो मंदिर में उलझ जाते तो देश आजाद हमारा ना होता। तो मंदिर तो हमारा न मंदिर में, न मस्जिद में, न भूत खाने में पाया है। और जहाँ देखे भगवान हर तरफ छाया है, जलाशय में जलवा है, उनका हकीकत में भगवान है, और जिधर देखता हूँ उधर भगवान ही भगवान है। तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। हमारा भारत जो है देश ऋषि मुनियों का देश है,
हमारे भगवान राम का, कृष्ण का देश है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जब मंदिर जहाँ पे हिंदू नहीं है वहाँ मंदिर नहीं, कोई पूजा करने वाला नहीं, तो वहाँ ताला बंद हो ही जाएगा। 2 लाख जब नहीं, लेकिन आपकी बड़ी सरकार रही है वहां पर, अखिलेश यादव वहां रहे, क्या आपका ध्यान उस मंदिर की तरफ कभी नहीं गया? आप कह रहे हैं पुजारी नहीं है वहां, पूजा नहीं होती, लेकिन नहीं होती, इसके पीछे कारण कौन है? हमारी सरकार रही है, लेकिन हमारी सरकार वहाँ नहीं थी जहाँ कश्मीर में ब्राह्मण भाग गए थे, वहाँ पर हमारी सरकार नहीं थी। हमारी सरकार वहाँ नहीं थी जहाँ पर जो है दंगा हुआ था नूह में, हमारी सरकार वहाँ नहीं थी। हमारी सरकार गोधरा में नहीं थी जहाँ 2 लाख लोग मारे गए, तो वहाँ हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार जहाँ पर है, हमारा मकसद जो है हंगामा करना नहीं, हमारा मकसद है कि देश का विकास करना है। लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। लड़ाई झगड़ा जो करते हैं इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। यहाँ पे चुनाव जो बेईमानी से जीते, चुनाव का जनता के ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पे दंगा करवा दिए, बोले पठान और कौन लोग आपस में लड़ गए। अरे आपस में क्यों लड़ गए? ये लोग लड़वाते हैं हमेशा जाकर के, बेरोजगार लड़कों की फौज इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे जाके मिश्रा जी को गोली बनवा दिए। इनका यही काम है, इनका बीजेपी कोई काम नहीं। तब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटाने, तो हादसों के दौर बढ़ गए पूरे प्रदेश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, PR भी घूमने लगे सिंह के भेष में। ठीक है, ज्ञानंद जी के पास में जाऊंगा। ज्ञानंद जी, जिस तरह की बातें अब सामने आ रही, क्योंकि हमने ये देखा है दंगों का इतिहास रहा है संभल में, 9 से ज्यादा दंगे यहाँ पर हुए हैं, और आज तक कितनी सरकारें आई और गई, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की हो, बीजेपी की तक सरकार रही, लेकिन क्या किसी का ध्यान उस मंदिर की तरफ तब नहीं गया? वहां तो मंदिर दिखाई दे रहा था, हालांकि 3 तरफ से अतिक्रमण था, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन कोई तो बताता। वहां तमाम जो हिंदू वहां से पलायन करके गए वो तो बताते। देखिए, बिल्कुल, ये जिस तरीके से वहां पर ये अभी घटना हुई है, और संभल को लेकर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जब आया, ये एक याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद अदालत ने इस मामले में सर्वे के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के अनुसार ही वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। और देखिए, आप एक तो बात तय करनी पड़ेगी कि एक तरफ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई विचारधारा कहती है कि हम अदालत के फैसलों का सम्मान करते हैं, तो इस मामले में भी सम्मान ही होना चाहिए था और अदालत पर भरोसा भी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि जब वहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची, उसके बाद वहां पर वो सारे वीडियोस मौजूद हैं, किस तरीके से भीड़ जुटाई गई और उसके बाद भीड़ को भड़काया भी गया। कुछ लोगों ने, वहां पर मौजूद लोगों ने, वो जो भी वजह रही, वो तमाम, वो आपसी मुस्लिम समुदाय में कई सारे जो उनके जो गुट हैं उनके बीच की रस्साकशी थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, या फिर जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म को लेकर वैसे भी होती रही है। कई दल तो इस मामले में कुख्यात ही है उत्तर प्रदेश में। तो ये ऐसे लोगों की वजह से वहां पर हंगामा हुआ, और हंगामा जब होगा तो देखिए कि हंगामा एक बार अगर शुरू होता है तो फिर तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हालात को कैसे काबू पाया जाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कहीं किसी भी जगह पर जहां भी हंगामा होता है वहां पर तस्वीरें वैसी ही आती हैं। लेकिन इस मामले में जो चौंकाने वाला पहलू है, जब ये मंदिर की बात आई, क्योंकि विवाद तो एक अलग हुआ था संभल में, विवाद तो था मस्जिद को लेकर, और वहां पर कहा जाता है कि हरिहर मंदिर जो है वो वहां पर मौजूद है, उसको लेकर तमाम आस्थाएं। लेकिन ये जो ये मंदिर मिला हुआ है, ये मंदिर दरअसल ये अकस्मात खोज हुई है। ये इसलिए खोज हुई कि वहां पर ये एकदम पुख्ता जानकारी थी, क्योंकि हमारे पास कई सूत्रों ने भी बताया था कि ये लगातार शिकायत की जा रही थी, पावर कारपोरेशन की तरफ से शिकायत की जा रही थी। वहां पर बिजली महकमे की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में लाइन लॉस हो रहा है वो भले ही 25 से 30% के करीब हो, लेकिन ये जो संभल का कोई इलाका है, यहाँ पर कुछ खास मोहल्ले हैं जहाँ पर लाइन लॉस जो है वो 80% से ज्यादा है। लाइन लॉस का एक सामान्य अगर उसके भाषा में कहा जाए तो लाइन लॉस का मतलब ये हुआ कि जितनी बिजली आ रही है उसके रिस्पेक्ट में पैसा नहीं मिल रहा है, यानी वो बिजली की जो मात्रा है वो पूरी तरीके से चोरी की जा रही है। ज्ञानंद जी, तो आपको एक नई अयोध्या बनती हुई दिखाई दे रही है, एक बड़ा मुद्दा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या का राम मंदिर तो बन गया, अब एक नई अयोध्या संभल के रूप में। नहीं, देखिए, अयोध्या से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर बस कुछ ऐसे जो सवाल हैं वो जरूर लोगों के जहन में है। वो सवाल यही है कि वो एक अगर कोई मंदिर था वहां पर तो 1978 से वो बंद रहा, इतनी सरकारें आई गई, और उसके बाद ऐसा कहीं पर वो सवाल जो है, वो सवाल तमाम सवाल वो सेकुलरिज्म से भी जुड़े हुए हैं, वो सांप्रदायिक सौहार्द से भी जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों से जुड़े हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो जवाब दिए हैं, दरअसल आम लोगों के जहन में, आम लोग तो एकदम, ये बात एकदम सही है कि कोई फसाद नहीं चाहेगा,
कोई हंगामा नहीं चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल मूलभूत जरूर रहेंगे जहां पर ये सवाल तो उठेगा ही लोगों के जहन में कि आखिर 46 सालों से एक मंदिर अगर वहां मौजूद था तो वो बंद और इस तरीके से लावारिस हालत में कैसे पहुंच गया। कुएं 22 कुएं वहां पर जो है पाट दिए गए हैं। बिल्कुल, ये सवाल भी सामने आएंगे, निश्चित ही ये सवाल भी सामने आएंगे। शिव जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से आदित्यनाथ ने कहा है, उनका ये कहना है कि ये विष्णु के 10वें अवतार यहीं से होंगे। अब संभल को एक केंद्र बनाने की कोशिश हम देख रहे हैं लगातार, उनके भाषणों में भी देख रहे हैं, उनकी बातों में भी देख रहे हैं। अब विष्णु के 10वें अवतार संभल से होंगे, इसको लेकर आप क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? क्या साधु संतों ने इस बात की ओर इशारा किया है, तमाम चीजों की ओर इशारा किया है? क्या वाकई अयोध्या के बाद आपका जो फोकस है वो संभल पर है? देखिए, समस्त हिंदू समाज का ध्यान तो उस ओर केंद्रित हुआ है, लेकिन जिस तरह से भी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इनका मंदिरों को लेकर अलग बयान आता है और मस्जिदों और मदरसों को लेकर इनका अलग बयान आता है। आप इनको जैसे मंदिर की बात आती है तो उनको कड़ में भगवान दिखाई देते हैं, तो कहते हैं मंदिरों की आवश्यकता क्या है, लेकिन जैसे ही मस्जिदों की बात आती है तो ये प्रोटेक्ट करने खड़े हो जाते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि हिंदू समाज आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उस मंदिर को भी मान सम्मान उसी प्रकार से मिल रहा है, भले वो 40 साल बाद जो है आजाद हुआ हो, लेकिन आज भी उसको जो है पूरी तरह से सम्मानित, उसको दोबारा से पूजा पद्धति में लाया जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती या यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती या किसी अन्य दल की सरकार होती तो निश्चित रूप से उस पटके और 4 ताले लगाकर बंद कर दिया जाता। तो निश्चित रूप से मानिए कि हिंदू समाज अपने आप को 40 साल से ठगा महसूस कर रहा है। जो सुन रहा है कि वहां पर एक मंदिर था, मंदिर को ढक दिया गया, 40 साल से मंदिर कोई पूजा नहीं हो रही, कोई वहां पर उस पूजा स्थल का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो जिस तरह से ये गया है तो वास्तव में भावुक करने वाला पल है ये इस समय समस्त हिंदू समाज के लिए। तो निश्चित रूप से मानिए कि हिंदू समाज पूजा पद्धति में विश्वास, जो भी सनातनी है पूजा पद्धति में विश्वास करता है, अगर उसको साथ इस तरह का घात किया जाएगा तो उसको पूजा करने के जो उसके स्थल है उनको कुचक्र करके और उनको डरा कर धमका कर पहले तो वहां से हिंदुओं का पलायन करा जाए, हिंदू पलायन हो जाएगा तो उसके बाद वहां जो उनके पूजा स्थल है उनको बंद कर दिया जाए। तो अगर इस तरह की घटनाएं कहीं हुई है और अगर उस तरह से ये सब चीजें निकल के सामने आएंगी तो निश्चित रूप से मानिए चर्चा का विषय बनेगा और आगे भी इस पर चर्चा होगी जब तक कि उनको ससम्मान हम लोग प्रतिष्ठापित नहीं कर देते। जी बिल्कुल, चलिए ये बात आप कह रहे हैं और ये चूंकि इसका जवाब देंगे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के बब्बन दुबे जी। बब्बन जी, देखिए एक बड़ा आरोप आप पर है। आरोप ये भी है कि अगर मस्जिद की बात होती तो शायद आप खुलकर सामने आ जाते, मंदिर की बात आई है इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बहुत मामूली सा मुद्दा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इनमें आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात है क्योंकि आप पर आरोप लगातार लगते रहे कि मुस्लिम तुष्टिकरण आप करते हैं। आप समझ लीजिए, हमारी सरकार के पहले कल्याण सिंह की भी सरकार थी, 3 बार मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, उस समय संबल मुद्दा कहाँ चला गया था। लेकिन ये है कि इन लोगों का केवल काम है कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब ये नहीं कि बांटोगे और काटोगे, इनका ये मतलब है। ये जब इनकी 80-20 का नारा देते हैं, देश में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, तो इनको 80% लोगों को खतरा कहाँ से पैदा हो जाता है। ये डराते हैं हिंदुओं को बात करके, हर बात में कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आज तक कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बटोगे कटोगे के नारा नहीं दिया। सब लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि बटोगे तो कटोगे। हम तो एक हिंदुस्तानी देश जब हमारा गुलाम था तो सब लोगों ने मिलकर के देश की लड़ाई लड़ी थी। उसमें न मंदिर को मस्जिद सब लोग हम लोग चले थे, हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हुए थे, हिंदू भाई भी शहीद हुए थे। ये देश हमारा सबका है। लेकिन जहाँ पे हिंदू नहीं है, जहाँ पे हिंदू चले गए बाहर, जहाँ पे हिंदू बाहर चले गए वहाँ पे कोई मुसलमान ही बचे हैं। जैसे कश्मीर में 2 लाख ब्राह्मण चले गए थे, कश्मीरी ब्राह्मण। नहीं तो ये एक बड़ा सवाल उठा ना सर, यही तो सवाल उठा कि आखिर इतना अंतर क्यों आया। जहाँ 55% के आसपास थे वो 80 से 85% के करीबन मुस्लिम कैसे हो गए, हिंदू वहां से पलायन क्यों करके गए, यही तो सवाल उठ रहे हैं, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। सवाल देखिए, ये नफरत की राजनीति करते हैं लोग, जो है हमेशा भाईचारा को मिटाना चाहते हैं। हिंदू, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हम लोग हमेशा एक है, हमेशा एक रहेंगे। इनके काले से हम लोग अलग नहीं हो जाएंगे, हम लोग हमेशा एक रहेंगे। देश हमारा मजबूत होगा, विकास करेगा। और इनके कहने से न वहाँ शंकर भगवान आ जाएंगे, न वहाँ कृष्ण भगवान। तो भगवान हर जगह है, जहाँ भगवान को मानिए वही भगवान है। भगवान के कहने से खाली अयोध्या में क्या है, अयोध्या में इन्होंने इतना लीला किया और चुनाव हार गए।
ये हर जगह चुनाव हारेंगे। अगर ईवीएम मशीन का दुरुपयोग न करें, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न करें, वो चुनाव में इन्होंने इतनी बेईमानी कराया था, इतनी धांधली कराया था, सरकारी डीएम एसएसपी लेकर के पूरा बूथ कब्जा कर रहे थे, इनके सिपाही वोट डाल रहे थे, उसको उस मुद्दे को मिटाने के लिए इन्होंने तुरंत दंगा करवाया, वहां पर मरवाए लोगों को जी, ताकि ध्यान भटक जाए, ये लोग चुनाव की बात न करें, महंगाई की बात करते हैं तो कश्मीर पाकिस्तान की बात लगते करने। आज बांग्लादेश में जितने हिंदू मारे जा रहे हैं सब बीजेपी की वजह से मारे जा रहे हैं। बीजेपी हमेशा मुसलमान की बुराई करती है और जहाँ पे हिंदू कम है मुसलमान ज्यादा है वहाँ पर हम लोग मारे जाते हैं। ये मोदी आए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे जो पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बब्बन जी, ठीक है, देखिए आपने अपनी लाइन क्लियर कर दी है, ये बात तो साफ हो गई है, लेकिन ज्ञानंद जी आप क्या कुछ कहेंगे? एक नया मुद्दा तो खड़ा होते ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के भविष्य की तरफ भी संकेत हमको मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल संभल का मामला जो है वो जिस तरीके से वहां पर ये विवाद गहराया और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि कलयुग में जो भगवान की जो जन्म लेंगे वो वहीं पर होगा, और ये खुद जो कांग्रेस के नेता रहे हैं वो आचार्य प्रमुख कश्यप अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन वो लगातार इस मुद्दे को तो कहते ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यही हो जाती है कि संभल में अगर वहां पर ये मंदिर था और वहां पर जिस तरीके से जो आबादी थी वो भाईचारा और सारी चीजें अपनी बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक जनता के जहन में एक बात जरूर आ गई है कि आखिर वो वजह क्या हुई कि जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में लोगों को पलायन करना पड़ा, और जहां पर एक हिंदुओं की एक बड़ी बसावट हुआ करती थी वहां पर अब शून्य पहुंच गई उनकी तादाद, और शून्य यहाँ तक पहुंच गई कि उनके जो मंदिर थे उनकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, उसका कोई प्रोत्साहन लेने वाला नहीं रहा। तो यही लोगों के जहन में है कि ये कौन सा भाईचारा है कि अगर एक वहां पर मौजूद है कोई भी लोग, भारत का संविधान सबको अनुमति देता है कहीं भी लोग बस सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब एक बसावट खत्म होती है और उसके बाद वो जीरो की तरफ चली जाए, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो पलायन क्यों हो रहा है, ये वो सवाल है जो आम लोगों के जहन में है। और बीजेपी तो चूंकि एक लाइन उठाती ही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ तो खास तौर से बीजेपी का जो अटल बिहारी वाजपेयी का युग रहा हो या बीजेपी के बाकी नेताओं का जो समय रहा हो, राजनाथ सिंह का भी जिक्र भी हुआ, उनका भी मुख्यमंत्री काल का जो दौर रहा था, ये सारे नेता एक तरीके से कहा जाता है कि वो थोड़े से लिबरल या फिर तमाम जो विवादित मुद्दे हैं उनसे बोलने पर बचते रहे थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम दो टूक बात करते हैं, और उन्होंने अपनी लाइन सीधे तौर पे रखी है। उन्होंने आज जिस तरीके से जो बयान दिया, आप ये समझिए कि इसमें बीजेपी के लिए या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक नई लकीर भी खींची है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर से उन विषयों पर चर्चा की है जिन विषयों पर अक्सर ही चुप्पी साध ली जाती थी, या फिर कहा जाता था कि ये विवाद होगा, इस वजह से इस पर बोलना थोड़ा सा पाबंदी होती थी, मनाही होती थी, लोग चुप्पी साधते थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में जिस तरीके से उन मुद्दों को उठाया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में भी इन मुद्दों की गूंज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी सुनाई दे सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है, टाइमिंग भी हम एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उसको दिखाई भी दे रहा है कि महाकुंभ से ठीक पहले इस तरह का मुद्दा उठना, पहले संभल में एक हिंसा होनी, उसके ऊपर एक आदेश आना, आदेश सर्वे का, लेकिन सर्वे का विरोध करना, उसके बाद हिंसा होना, मंदिर मिलना, मूर्तियां मिलना, ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कई सवाल जो है बीजेपी की तरफ भी उठे हैं कि उनकी भी सरकार रही है, जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तब वो इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों रहे, तब उनको मंदिर क्यों नहीं दिखाई दिया, तब जो हिंदू पलायन कर रहे थे तब क्यों उनको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये जो है अभी इस वक्त बड़ी लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, और शायद यही पार्टियां देखना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहरहाल देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि क्या संभल अब एक नई अयोध्या के रूप में जन्म ले रहा है, और ये केवल आज की बात नहीं है, तमाम पिछले कई दिनों से चीज़ें सामने आ रही है, वो सब इसी तरफ इशारा कर रही है। महाकुंभ होने वाला है, उस महाकुंभ के दौरान भी एक धार्मिक आस्था का केंद्र बनता हुआ उत्तर प्रदेश पूरा दिखाई देगा, और ऐसे में इस तरह की बातें का उठना और आने वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम आएगा वो भी हमको साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में, यानी कि पब्लिक की खबर में, फिलहाल के लिए इतना ही। कल भी पब्लिक से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।